के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? है ना, अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए। ये तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट डेवलपमेंट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। मानव आवाज से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। हम चलते हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, उनके ऊपर आज बेंगलुरु में जो स्याही फेंकी गई है उस संबंध में मंडल महामंत्री अरुण नाना जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अरुण नाना जी, भारतीय किसान यूनियन जो आपके संस्था है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु में आज जो स्याही फेंकी गई है उस परिप्रेक्ष्य में आप लोग का क्या कहना है? आप किस दृष्टि से देख रहे हैं उस चीज को? देखिए, हम लोग किसान हैं और भारतीय किसान यूनियन में मंडल महामंत्री के पद पे एक सिपाही के रूप में काम करते हैं। हम लोगों को जैसे ही पता लगा, सभी हमारे किसान भाई सभी थानों पर पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद हमें आदेश हुआ कि कल कलेक्ट्रेट मुख्यालय को घेरना है। सब लोग कल कलेक्ट्रेट मुख्यालय जाएंगे। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का पदाधिकारी हो या बीजेपी का वोटर हो, हम लोगों ने कभी भी पीछे से वार नहीं किया, धोखाधड़ी से कोई वार नहीं किया। यदि हम लोग शाही भी बीजेपी के पदाधिकारियों पे या मंत्रियों पे फेंकेंगे तो कह करके सामने से फेंकेंगे। और इस चीज का हमारे अंदर रोष है। किसान ये जानता है किस वक्त क्या कार्य करना है, किसको किस भाषा में जवाब देना है। हम लोगों का ये ट्रेंड नहीं है कि तुरंत टिकैत साहब भी उन पर हमला करते। ये ठीक है कि बीजेपी एक आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। खुद ही 26 जनवरी को कराया उन्होंने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, शाह के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, उनका कार्यकर्ता ये सिद्ध हो गया था। तो इसके बावजूद भी हम पे ही लांछन लगा दिया कि हम लोग कभी ये ना तो साबित हो पाएगा, जांच करा लो। कोई भी किसान कभी गद्दार नहीं था, किसान यूनियन के लोग कभी गद्दार नहीं हुए हैं। सामने से कह के वार करेंगे, आमना सामना युद्ध। किसान के बच्चे वहां भी लड़ रहे हैं, हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इस स्याही फेंकने का जवाब किस तरह से दिया जाएगा। पूरे देश में बीजेपी के नेताओं के ऊपर जो स्याही फेंकने का हम काम करेंगे तो सरकार नहीं, सरकार पूरा देश हिलेगा। और राष्ट्रवाद हमें कोई सिखाना चाहता है कि हमने 26 जनवरी को वहां दूसरे धर्म का झंडा फहराया, ये सब गलत है, झूठी अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो लोग दोषी हैं, सरकार के पास सब कुछ संसाधन है, देना उन्हें सजा। किस सजा से डरना चाहता है? कोई नहीं डरता इस सजाओं से, केवल वही डरेगा जो दोषी होगा। तो ये आप लोगों ने रणनीति तैयार कर ली है इंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बताया होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो दिया है हमें संदेश, वो केवल एक शांति का संदेश दिया है कि आप लोग शांति से बनाए रखें। अभी किसी उत्तेजना में आकर के कोई जवाब नहीं देना है। हमें रणनीति दी गई है कि सभी कल मुख्यालय पर अपनी अपनी मीटिंग करेंगे और वहीं रणनीति तय करेंगे और उसी का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के द्वारा सरकार को देंगे। देखिए, सरकार का जो ये रवैया रहा है बेंगलुरु में कर्नाटक की सरकार का, वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं, बीजेपी सरकार की और मोदी सरकार की। मोदी सरकार इस तरह के धोखाधड़ी के घिनौने कार्य में साथ देगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ये हमने कभी सोचा नहीं था। भारतीय किसान यूनियन के सिपाही जो भी लड़ाई लड़ते हैं, सामने से ठोक बजा के और कह करके लड़ते हैं। और इस तरह का कोई घिनौना कार्य हम लोगों ने नहीं किया है। और यदि कहीं
इस तरह का साबित किया, जैसे कि 26 जनवरी का साबित किया था पहले इन्होंने, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता है। हमारा कोई भी सिपाही टिकैत ग्रुप से कोई ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता है। ये सरकार की एक सोची समझी गलत रणनीति है। इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा। किसानों में रोष है। मैं एक किसान हूँ और किसान यूनियन में काम करने वाला एक सिपाही हूँ। हम लोग इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल ही सब लोग इकट्ठा होकर के मीटिंग करेंगे सुबह, और सुबह मीटिंग में तय कर लेंगे इस बात को कि हमें क्या रणनीति करनी है। हम लोग बीजेपी के जो भी नेता हैं और देश भर में जहाँ भी हैं वहीं सबको शाही फेंकने का काम जैसे को तैसा। हम लोग डोल में जब पड़ोसी फावड़ा मारता है तो हमें भी फावड़ा मारना ही पड़ता है, तो उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमें भी शाही फेंकने को मजबूर ना करे मोदी सरकार और बेंगलुरु की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है। क्या आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ऐसे शाही फेंकनी है जैसे को तैसा? इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, ये तो हमारी भावनाएं हैं। जो देखिए, किसान से बड़ा ना कोई वैज्ञानिक है और न कोई जवान है। किसान के बच्चे ही देश में वहाँ रक्षा करते हैं, और किसान किस चीज को कब क्या जवाब देना है तुरंत जवाब किसान जानता है। जहाँ कोई संसाधन नहीं होता वहाँ भी हमें काम करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे बच्चे फौज में हैं, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ भी वो लोग काम करते हैं बगैर खाए पिए। इसी प्रकार किसान भी काम करता है, और किसको क्या जवाब कब देना है ये सब किसान जानता है। हमें किसी के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि निर्देश मिलता है कि हमें शांति बना के रखनी है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, जैसे को तैसा जवाब नहीं देना है, तो नहीं देंगे। क्या राणा जी, कल आपकी जो प्रेस वार्ता रखी है आप लोगों ने, उसमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी? केवल एक ही मुद्दा रखा गया है, और प्रेस वार्ता नहीं, मीटिंग होगी। और मीटिंग में भारी संख्या में सब गांव देहात का लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचेगा, और एक ज्ञापन भी वहीं देंगे। इस ज्ञापन में हम लोग सारी बात खोल करके लिख के सरकार को चेतावनी देंगे, क्योंकि हमारा धोखाधड़ी हमने नहीं करनी, हमने सामने से वार करना है। जो भी वार होगा सामने से होगा। अगर शाही भी फेंकेंगे तो सामने से कह करके फेंकेंगे कि जो भी नेता जहाँ मिलेगा वहीं शाही फेंक देंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही शाही फेंकी, या फिर? ये 100% कंफर्म है इस बात के लिए। बाकी जांच होती रहेगी। हमारा जो मानना है 100% कंफर्म है कि बीजेपी के लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करने में सक्षम हैं। जब भी पकड़े जाते हैं बीजेपी के लोग, ये आतंकवाद जो है यही तो है वो आतंकवाद, कि हमें आज़ादी से जीने के लिए जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं? धोखे से ही तो मारते हैं। ये भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनके बराबर ही हो गए ये लोग। तो राकेश टिकैत जी वहाँ किस तरह की प्रेस वार्ता कर रहे थे, क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश? किसान के मुद्दों पे वहाँ देखिए, उनकी जब से ये आंदोलन में आए हैं तो सब लोग किसान के मुद्दों पे उनसे मशवरा करते हैं, उनसे आंदोलन के लिए उनको बुलाते हैं कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ें सरकार से, उनसे पूछते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो इस तरह का उन्होंने पहले से बुलाया हुआ था, मैं वहाँ पहुँचे थे, तो किसी तरह की ऐसी कोई खतरा में महसूस नहीं करते। और यदि इस तरह का आगे कोई भी हिम्मत की तो उसका तुरंत उसी समय जवाब देंगे। आप थे अरुण नाना जी, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महामंत्री हैं। आप बोल रहे थे कि जैसों को तैसा हमें जवाब देना आता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो स्याही फेंकी है उसका जवाब बहुत अच्छी तरह देना आता है, ऐसा बोल रहे थे अरुण।